गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नो योर स्टेट जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। और 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ था। तो आइए नेक्स्ट स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है गोवा। गोवा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं अपनी। ठीक है। गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी। और गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोंकणी। और इस समय जो गोवा के चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है? मुख्यमंत्री जी का नाम है प्रमोद सावंत, जो बीजेपी के हैं। और जो इस समय गवर्नर हैं गोवा के, गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। और इस समय जो गोवा में लोकसभा की सीटें हैं, गोवा में लोकसभा की सीटें 2 है, गोवा में राज्यसभा की सीटें 1 है, गोवा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा जो है वो उसकी सीटें कितनी हैं? 40। और यहाँ पर विधान परिषद जो है वो नहीं है। ठीक है। और गोवा में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है मतलब कितने ज़िले हैं इस समय? गोवा में 2 ज़िले हैं। और गोवा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। और इस समय जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गोवा का, उसका नाम क्या है? और उसकी राजधानी भी है वो, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पणजी। ठीक है। और अगर आपको पता है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2 ही हैं, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज देखेंगे तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉर्थ गोवा। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उसका नाम क्या है? साउथ गोवा। और अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज देखें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉर्थ गोवा। उसका नाम क्या है? नॉर्थ गोवा। और अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें पॉपुलेशन वाइज तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा साउथ गोवा। और इस समय जो गोवा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 6। और इस समय जो नेशनल पार्क है गोवा में उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? उस नेशनल पार्क का नाम है भगवान महावीर, जिसको मोलेम भी कहा जाता है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इकलौता, देखो गोवा बहुत छोटा सा है तो लोग उम्मीद नहीं करते कि यहाँ पर नेशनल पार्क होगा, लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क है इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट में केवल एक नेशनल पार्क है, जिस भी स्टेट में, वो हमेशा नेशनल पार्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर गोवा की बात करें तो गोवा में कौन सा है? भगवान महावीर, जिसका दूसरा नाम है मोलेम नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस समय जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में, उनका नाम क्या क्या है आप देख लीजिए। पहले का नाम है बोंडेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरे का नाम है चोराव आइलैंड, और इसका दूसरा नाम है डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये किसके लिए फेमस है? ये बर्ड के लिए फेमस है। और अगर डॉक्टर सलीम अली नाम लिखा हुआ है और ये बर्ड के लिए फेमस है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चौथे का नाम क्या है? चौथे का नाम है मांडई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पाँचवें का नाम क्या है? नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस समय जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं गोवा में, इम्पोर्टेंट रिवर का नाम क्या क्या है तो आप नोट कर लीजिएगा। पहले रिवर का नाम है चपोरा रिवर, दूसरे का नाम क्या है? हांदेई रिवर, और तीसरे का नाम है मांडवी। मांडवी रिवर काफ़ी बार पूछा गया है आपके PCS, जो स्टेट के आपके PCS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा गया है। और 1-2 बार शायद ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें UPSC में भी शायद ये पूछा जा चुका है। मांडवी रिवर जो है वो कहाँ पर है? ठीक है। और नेक्स्ट जो रिवर है उसका नाम क्या है? खांडेपर। और पाँचवें का नाम क्या है? जुआरी। इन सब की लोकेशन अभी मैप देखेंगे हम फिजिकल में तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इस समय जो इंपॉर्टेंट डैम है गोवा में, इंपॉर्टेंट डैम का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट डैम पहले इंपॉर्टेंट डैम का नाम है अंजुनाम डैम, दूसरे का नाम है एमआई डैम, और तीसरे का नाम क्या है? सलाउलिम डैम। और इस समय जो वाटरफॉल है इंपॉर्टेंट गोवा का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दूध सागर फॉल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। एक धुआंधार वाटरफॉल है वो है मध्य प्रदेश में, ये है दूध सागर फॉल, ये है गोवा में। तो दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए इसको याद रखना। दूध सागर फॉल जो है वो कहाँ पर है? वो गोवा में है। और जो इस समय गोवा के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, उन डांस फॉर्म का नाम क्या है? पहले डांस फॉर्म का नाम है फुगड़ी, दूसरे का नाम है देखनी, तीसरे का नाम है धालो, और चौथे का नाम है तरंगा मेल। क्या नाम है? तरंगा मेल। और इस समय अब डिस्ट्रिक्ट के मैप के ऊपर आ जाते हैं। गोवा का जो डिस्ट्रिक्ट मैप है, गोवा में आपको पता था गोवा में कितने ज़िले थे? गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी? 2 डिस्ट्रिक्ट थी। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी? पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम था नॉर्थ गोवा, और दूसरी डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था? दूसरी डिस्ट्रिक्ट का नाम था
साउथ गोवा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गई। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे जो शहर हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो पहले शहर का नाम क्या है? परनेम। परनेम कहाँ पर है याद रखिएगा। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है बारडेज। तीसरे का नाम है बिचोलिम। तीसरे का नाम क्या है? बिचोलिम। और चौथे का नाम क्या है? सत्तारी। सत्तारी भी यहाँ पर है। पाँचवें का नाम क्या है? ये है तिसवाड़ी। क्या नाम है? तिसवाड़ी। और छठवें का नाम क्या है? पोंडा। पोंडा के बाद एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है शहर धरबंदोरा। धरबंदोरा। और अगले का नाम है मोर मुगाओ। मोर मुगाओ। इसके नाम बिल्कुल स्पेनिश वाले लग रहे होंगे आपको, है ना? सॉरी, हाँ, स्पेनिश या पुर्तगालीज़ लैंग्वेज के जो हैं उनके नाम की तरीके से ये लग रहे होंगे। अगले का नाम क्या है? अगले का नाम है सेंगुएम। उसके बाद अगले का नाम क्या है? क्विपेम। उसके बाद अगले का नाम क्या है? सालकेटे। और उसके बाद लास्ट जो इसमें दे रखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैनाकोना। उसका नाम क्या है? कैनाकोना। और याद रखिएगा जो इसकी राजधानी जो पणजी है उसका जो लोकेशन कहाँ पर है? उसका लोकेशन ये देखिए दे रखा है, ये है पंजिम। तो यहीं पर लोकेशन है पणजी की लोकेशन। तो पणजी जो पड़ जाता है वो कहाँ पे पड़ जाता है? नॉर्थ में ही पड़ जाता है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है वास्को डी गामा, ठीक है। और ये आइसलैंड है। इस आइसलैंड का भी नाम ध्यान कर सकते हो, सौ जॉर्ज आइसलैंड। ये आपका डिस्ट्रिक्ट का मैप हो गया। और कितने ज़िलों से ये सीमा साझा करती है? तो आप देख सकते हो केवल 2 ही ज़िले हैं, छोटा सा है। एक ये महाराष्ट्र से सीमा साझा करती है और एक कर्नाटका से सीमा साझा करती है। आइए अब इसके ये जो मैप है ये मैंने ही बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने ही मार्किंग की हुई है। तो ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैंने मार्क किया हुआ है। देखिए ये चपोरा रिवर जो है ये कहाँ पे पड़ जाती है? ये नॉर्थ गोवा में पड़ जाती है, आपको ध्यान में रहेगा। और जो अंजुनेम लेक था वो कहाँ पे पड़ जाती है? नॉर्थ गोवा में पड़ जाती है, भी ध्यान रखिएगा। एक वाटरफॉल का नाम क्या था? अरवालम वाटरफॉल, ये यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद खांडेपर रिवर कहाँ पर है? खांडेपर रिवर ये देखिए ये है, ठीक है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, नॉर्थ गोवा में है। और हांडेई रिवर कहाँ पर है? ये भी देख लीजिएगा, नॉर्थ गोवा में है। और एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है मैपलिका, वो भी नॉर्थ गोवा में। ये देखिए पणजी की लोकेशन मैंने बताई थी, यहाँ पर पणजी है। और यहाँ पर मांडवी रिवर, पणजी के बगल में ही मांडवी रिवर बहती है, ठीक है। और ये कौन सी कैनाल है? इस कैनाल का नाम है कम्बरीजुआ कैनाल। कैम्बरीजुआ कैनाल। और ये कौन सी नदी है? ये देखिए जुआरी नदी जो है, मैंने नाम जो बताया था, ठीक है। जुआरी नदी के बाद इसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है? ये बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। उसके बाद ये कांडे पीर है, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन। और ये वाटरफॉल इम्पॉर्टेंट केसरवल वाटरफॉल है। ये साल एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। संगुएम एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। ये डैम है, मोइसाइल डैम है, ठीक है। और ये जो इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भगवान महावीर सेंचुरी। और उसके बाद जो मैंने वाटरफॉल बताया था इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल कौन सा? दूध सागर वाटरफॉल, ये भी साउथ गोवा में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डैम का नाम क्या है? सलाइयम डैम। सलाइयम डैम है यहाँ पर। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है? परेडा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। कौन सा नाम है? परेडा। उसके बाद क्या है? कैटिगांव सेंचुरी, ये है इम्पॉर्टेंट लोकेशन सेंचुरी की। एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है? तालपोना। और एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है? गैलगी बागा। तो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी आपको पता चल गया है। तो गोवा में सिर्फ इतना था, तो याद रखिएगा। तो जो ये सीरीज़ चल रही है बताइएगा कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़। और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। और जो यूपीएससी का जो पेपर अभी आयोजित हुआ था 28 मई को, इसका जो सल्यूशन है इसका सल्यूशन बनाया जा रहा है। जैसे ही इसका सल्यूशन कंप्लीट होता है, इसकी डिटेल जब एनालिसिस हो जाती है तो इसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं, वरना बहुत से चैनल अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। धन्यवाद।